के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बिंदु अपरिभाषित है, रेखा अपरिभाषित है और तल भी अपरिभाषित है, लेकिन इनकी डायमेंशंस हैं। इनके बारे में जानने के लिए देखिए, हमारे आसपास के वातावरण में कहीं भी बिंदु, रेखा या तल मौजूद नहीं है। आप किसी रेखा को, किसी तल को, किसी बिंदु को पकड़ नहीं सकते। हम इन तीनों का प्रयोग करते हैं ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए। हमारे आसपास जो भी कोई चीज है, जैसे ये 3 डायमेंशनल है, इसकी लंबाई भी, चौड़ाई भी, और ये स्केल है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ये भी पेन है, इसकी भी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई सभी कुछ है। आप मुझे कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई, मोटाई ना हो, जिसमें 2 चीजें हो? सोच के देखो। आई दिखाओ मुझे, लाओ के पकड़ के दिखाओ, मेरे हाथ पे रखो। तो कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती वास्तव में। हमें जैसे एक किताब, कॉपी दीजिए। जैसे ये क्या है, एक क्या है, घनाभ है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और इसकी थोड़ी सी मोटाई भी है। तो कोई भी चीज होगी वो 3 डायमेंशनल है। इस घनाभ को पढ़ने के लिए, जैसे इस घनाभ का हमें यहां से लेके यहां तक, ये सीध, इस बिंदु से इस बिंदु तक सीध, ये हमारी रेखा को दर्शा, लाइन को दर्शा, यहां से यहां। इसका ये जो है, इसको हम कहते हैं तल, सरफेस। ये क्या कहलाता है? तल, प्लेन। इसको पढ़ने के लिए भाई ये प्लेन रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, कैसा है। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये पेन है, तो इसका ये वाला तल कैसा है? गोल है, सर्कुलर है। ये था, इसका ये वाला तल कैसा है? रेक्टेंगुलर है, ठीक है, आयताकार है। इधर से देखे तो भी आयताकार है, इधर। तो ये हमारे आसपास जो 3 डायमेंशन की चीजें हैं, उनको पढ़ने के लिए हमने प्लेन, रेखा और बिंदु के कंसेप्ट बनाए। इनको पढ़ने के ये दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हमने इनको, जैसे मान लो कोई खेत है, कोई नक्शा बनाते हैं, अब उसको कागज पर जब बनाते हैं तो उसको दिखाने के लिए बनाया ना। तो उसको दिखाने के लिए हमने रेखा खींची, बिंदु लगाया, या वो तल पे चित्र बनाया। वो आयताकार है, त्रिभुजाकार है खेत, या किसी प्रकार का है। तो हमने बिंदु, रेखा और तल को, अपने 3 डायमेंशनल चीजों को पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए। अब जैसे ये हमारा घनाभ है, इसके ऊपर कह रहे हैं कि इसके ऊपर कवर चढ़ाना है, इस हिस्से पर पेंट करना है, तो कितना पेंट लगेगा? तो वो निकालने के लिए हमें अगर इसका क्षेत्रफल पता हो, ठीक है, अब हमें इसके चारों तरफ धागा लगाना है, तो हमें इसकी लंबाई, यानी कि ये रेखा, इस रेखा, इस रेखा और इस रेखा, तो हमें रेखाओं की जरूरत है। हमें प्लेन जैसे आयत की जरूरत है इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हमें इन 3 डायमेंशनल चीजों को पढ़ने के लिए इनकी आवश्यकता है। अब देखो 3 डायमेंशनल, जैसे ये वास्तव में ये क्या है? ये भी एक क्यूबॉइड है, इसकी भी लंबाई, चौड़ाई, और अगर मैं इसकी मोटाई आधी कर दूं, ठीक है, और अब मैं इसकी मोटाई का 100वां हिस्सा कर दूं और इसकी मोटाई का 1000वां हिस्सा कर दूं और इस मोटाई का भी और 100वां हिस्सा कर दूं, कोई और पतला सा, जैसे प्याज का छिलका है, और पतला कर दूं, तो क्या है? इसकी लंबाई तो है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई जो है वो आहिस्ता आहिस्ता x जो है 0 की तरफ जा रहा है। जब ये 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कागज,
इसलिए मैंने आपको बताया था कि तल नाम की कोई चीज दुनिया में है नहीं, लेकिन ये हमने एक उसको, अब इस चीज को बताने के लिए हम किस चीज का प्रयोग करें भाई, इसका जो सरफेस है, इसका जो सरफेस है ना, वो जो दिख रहा है, लेकिन इसको हम उठा नहीं सकते यहाँ से, सरफेस को इस कागज से अलग नहीं कर सकते। ये कागज तो 3 डायमेंशनल का है, क्योंकि इसकी कुछ तो मोटाई है ना, मोटाई तो खत्म नहीं हो रही, इससे कितना भी पतला कर ले कुछ तो मोटाई रहेगी, लेकिन मोटाई खत्म हो गई तो ये रहेगा ही नहीं, तो 2 डायमेंशनल नहीं है। तो ये हमें जब 2 डायमेंशन रह जाती हैं, तब वो जो परिकल्पना हमारे दिमाग में आ रही है, उसको दिखाने के लिए ये हम कागज कह सकते हैं कि ये कागज हमें उस तल के बारे में जानकारी या सूचना देता है। इस तरह का है वो प्लेन, और इसकी लंबाई चौड़ाई तो इनफाइनाइट होती है, सिर्फ ऊंचाई 0 हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो 2 डायमेंशन रह जाते हैं। ठीक है, चाहे ब्लैक बोर्ड है, चाहे दीवार है, चाहे मेज का तल है, ये प्लेन जो है ये 2 डायमेंशनल होंगे। इसका तल सिर्फ लंबाई, अब इस तल का ये हिस्सा है, इस तल को पूरी दुनिया में फैला दो तो लंबाई और चौड़ाई इसकी इनफाइनाइट होती है, इसी तल पे, इसी लेवल पे अगर देखें। और देखिए, अगर ये तल 2 डायमेंशन का है, लंबाई और चौड़ाई, इसकी मैं लंबाई को आधा कर दूं, फिर आधा कर दूं, और आधा कर दूं, अब मैं इसकी लंबाई तो खत्म करता जा रहा हूं, लेकिन चौड़ाई तो है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हम इसकी चौड़ाई कम कर दें, आधी कर दें, फिर आधी कर दें, फिर लंबाई रह जाएगी, 1 डायमेंशन रह जाती है, 1 खत्म हो जाती है। तो जब हम 1 डायमेंशन खत्म कर रहे हैं, चाहे हम इसकी तरह से करें, चाहे इस तरह से करें, दोनों स्थिति में ये क्या बन जाएगा, जब ये बिल्कुल पतली सी रह जाएगी तो क्या रह जाएगा। तो पहले 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन पे आए, 2 से 1 पे, यानी कि 1 डायमेंशन और खत्म करते तो रेखा, और अब इसकी भी डायमेंशन खत्म कर दे तो रेखा की आधे, तो 0 डायमेंशन, वो है नहीं कहीं, हम उनको छू नहीं सकते। ये हमने माना है कि वो जो बिल्कुल छोटा सा 0, मतलब वो अप्रोचिंग टू 0, जब उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन उस स्थिति को दिखाने के लिए हम डॉट का निशान लगाते हैं, हल्का सा डॉट का निशान लगाते हैं बिंदु को दिखाने के लिए। अब अगर मैं माइक्रोस्कोप लेंस से देखूं ना, इसके अंदर भी लाखों हैं, छोटे छोटे छोटे, तो बिंदु का आकार निश्चित नहीं है, हमें बड़ा भी ले सकते हैं, हम इससे मोटा भी ले सकते हैं। अब जैसे हमें दूरी मापनी हो एक शहर से दूसरे शहर, जैसे आप जाते हो दिल्ली से गुड़गांव आते हो, तो रास्ते में 1 मील का पत्थर लगा होता है भाई, दिल्ली 25 किलोमीटर, अब वो इतना मोटा है, अब वो बिंदु उससे मापा है उन्होंने। अब क्योंकि वो दूरी उन्होंने किलोमीटर में मापनी है, तो वो 10 सेंटीमीटर मोटा है, उससे क्या फर्क पड़ता है भाई। हम दूरी ये कह देंगे ना कि भाई ये 25 किलोमीटर है, या 1 मीटर है, 10 मीटर है, सेंटीमीटर की तो थोड़ा बहुत इधर उधर हम मानते ही नहीं। तो जहां हमें जितनी एक्यूरेसी चाहिए, अब अगर हमें इस बिंदु के इस जो मैंने लगाया, इसके अंदर किसी 2 बिंदुओं की दूरी निकालनी हो, तो बिंदु का साइज हमारा कितना बारीक हो जाए। अगर इसके किसी 2 बिंदुओं को निकालना है तो कितना बारीक हो जाएगा। तो बिंदु का साइज जैसी हमने दूरी नापनी है, उसी रेशो में कम होता। अगर पृथ्वी से सूरज की दूरी नापनी है, तो आपको पता है जब रॉकेट छोड़ते तो ये इतनी बड़ी दूरी कैसे नापते होंगे, तो अब तो पूरा जहां से हम वो स्टेशन से वो रॉकेट छोड़ते हैं, वो पूरी की पूरी जगह ही बिंदु हो जाती है। ठीक है, तो बिंदु का साइज बदलता जा रहा है जैसे जैसे हमें, अगर मान लो, क्योंकि हम पेंसिल से कॉपी पे काम करते हैं ना, तो इसलिए हम बारीक सी पेंसिल के नोक को कहते हैं, ताकि मापने में गलती ना हो। इसलिए अगर मोटी पेंसिल लोगे
तो वो मिलीमीटर की गलती आ जाएगी, इसलिए उसको बारीक करते हैं। लेकिन अगर पेंसिल की नोक यहां लगा दें तो उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो उसके किसी दो बिंदुओं की दूरी निकालनी हो तो फिर पेंसिल की नोक कहां रह गई, फिर तो हमें सुई से भी बारीक बारीक लेना पड़ेगा। तो बिंदु की आकार, बिंदु को दिखाने के लिए, एक्चुअली बिंदु तो हमने बताया कि बिल्कुल जीरो की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको हम अपनी परिस्थिति के अनुसार जैसी एक्यूरेसी चाहिए मापने में, अगर हमें सेंटीमीटर में मापना है तो हम मिलीमीटर का 10वां हिस्सा लेंगे, अगर हमें किलोमीटर में मापना है तो मीटर का 10वां हिस्सा, सेंटीमीटर जैसे 10 सेंटीमीटर हमने वो पत्थर लेके 10 सेंटीमीटर, वो इतना मोटा हम ले सकते हैं। आपको पता है ये स्केल में जो लगाए गए हैं निशान, अब ये कितने मोटे क्यों लिए, इससे मोटे क्यों नहीं लिए, इससे पतले क्यों नहीं लिए, इन्होंने इतना लिया है जिससे मापने में गलती ना हो। भाई अब मिलीमीटर किया है तो मिलीमीटर से छोटी यूनिट भी आ सकती, तो हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जैसे इधर है इंचेस में दे रखा है, फुट 1 फुट का है, इसमें ये 1-1 इंच है, फिर इंच के हिस्से हैं। अब अगर हमें इंचों में मापना है तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इसलिए बिंदु को अपरिभाषित कहा, इसका साइज हमें जैसी जरूरत होती है वैसा ही। अब मान लो जैसे ये कागज है, इसके हमें 3 हिस्से करने हैं, 3 आदमियों का ये खेत है, उनको बांटना है। अब खेत तो वहां पे है, उसको खेत को दिखाने के लिए मैंने उसकी आकृति बना दी, मान लो ये बना दी आकृति। अब उस देखो खेत के बारे में जानकारी देने के लिए हमने ये रेखाएं खींची हैं, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए हमने ये रेखा, बिंदु और प्लेन बनाए हैं इन चीजों। अब बताओ मैंने बांटना है तो मैं कहां से शुरू करूं, कैसे करूं? कुछ जैसे मान लो यहां पे एक पेड़ लगा हुआ है और एक पेड़ यहां लगा हुआ है, तो हम कहते हैं कि इस पेड़ से लेके इस पेड़ तक इधर का हिस्सा तो इनका, और इस पेड़ से यहां तक का हिस्सा जो बीच वाला है वो इनका, और बाकी जो बच गया। तो इसमें देखो हमने पहले पेड़ जहां से शुरू किया वो हमने क्या बनाया, एक पोजीशन, वो एक स्थिति। यहाँ ये, अब यहाँ उंगली भी रख सकते हैं, यहाँ वो पेड़ से भी निशान लगा सकते हैं खेत में, वहाँ किला भी ठोक सकते हैं, वहाँ उससे बारीक भी लगा सकते हैं। वो तो जितनी आपस में लड़ाई कम होगी उतना मोटा बिंदु ले सकते हैं। जैसे आपने खेत में देखा होगा कि एक खेत इधर किसी और का है, इधर किसी और का है, अगर उनकी आपस में प्यार है तो जो बीच का रास्ता होता है ना वो खूब खुला रहता है, लेकिन जैसे लड़ाई होती है तो वो भी काट देता है, वो भी काट देता है, तो और एक्यूरेट आना चाहते हैं। तो बिंदु यानी कि जैसे हम एक्यूरेसी की तरफ बढ़ते हैं तो हम साइज उसका और कम करते हैं। तो अब जैसे यहां से शुरू किया तो ये बिंदु ले लिया, यहाँ पे निशान लगा, ये बिंदु। अब इस से लेके यहां तक जो सीध है, अब वहां पे एक पेड़ ये है और एक पेड़ ये है, देखिए एक पेड़ ये है और एक पेड़। अब इसकी सीध, अब इनको सीध को दिखाने के लिए हमें एक रेखा की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर इस खेत में मिट्टी जो है उबड़ खाबड़ है, जैसे यहाँ पे मिट्टी मैं रख देता, थोड़ी ऊंची उठी हुई, कहीं खड्डा है कहीं ऊंचाई है, तो अगर हम उसमें फीते से नापे तो कहीं ऊंची चली जाएगी, कहीं नीची आ जाएगी, तो सही तरह माप नहीं पाएंगे। अगर प्लेन होगी तो हम सही, इसीलिए प्लेन आया, इसीलिए हमें कुछ भी मापना है तो वो प्लेन होगा, तभी हम जो पैमाइश या जो हमने नियम या रूल बनाए हैं वो तभी आएंगे। इसीलिए प्लेन आया। लाइन किस लिए आई? सीध को दिखाने के लिए। बिंदु किस लिए आया? शुरू करने के लिए, उस पोजीशन में यहां से शुरू करना है। तो ये हमने यूज करने, ये कहीं बने नहीं हुए थे, ये हमने अपनी ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए इनको, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं। तो ठीक है, धन्यवाद।